महाभारत से कुछ सीख। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि महाभारत एक दिव्य काव्य एवं इतिहास है। महाभारत में बहुत सी ऐसी बातें और घटनाएं हैं जो हमें आदर्श जीवन के लिए मार्गदर्शन करती हैं। कहा जाता है कि अगर कोई 1000 बार महाभारत पढ़ता है तो उसे इंद्र पद की प्राप्ति होती है। महाभारत भी एक अनंत ज्ञान का भंडार है। तो आज इस वीडियो में हम महाभारत से कुछ सीखने की कोशिश करेंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर आप ऐसे ही सनातन धर्म के बारे में गुप्त ज्ञान चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन आ रहा है ना, उसको भी जरूर दबा दीजिए। और पहली सीख है, जीवन में अच्छे लोगों की संगति कीजिए। दोस्तों, अच्छी संगति बहुत जरूरी है। दुर्योधन जो महाभारत का मेन विलन था, उसने बुरे लोगों की संगति चुनी। दुर्योधन के पास धर्मात्मा भाई थे, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, विदुर जैसे गुरु थे। फिर भी उसने शकुनी और कर्ण को अपना मित्र बनाया। कर्ण और शकुनी हमेशा दुर्योधन को बुरा मार्गदर्शन देते थे। दुर्योधन ने स्नेहवश कर्ण को अंग देश का राजा बनाया था। फिर भी कर्ण ने दुर्योधन को कभी भी धर्म का मार्ग नहीं दिखाया। कर्ण एक अस्तिन के सांप की तरह था। उसने दुर्योधन का अन्न खाया, उसी के राज्य में रहा, फिर भी उसने दुर्योधन को बुरे रास्ते पर चलने के लिए मोटिवेट किया और कुरुवंश के पतन का कारण बना। तो इसमें हमारे लिए सीख क्या है? दोस्तों, जीवन में कई बार हम अपने शत्रुओं को अपना मित्र बना लेते हैं। अगर दुर्योधन द्रोण, भीष्म और विदुर जैसे लोगों को अपना मित्र बना लेता तो युद्ध होता ही नहीं और वो कुरुवंश का राजकुमार बन जाता। तो इसलिए अपने अस्तिन के साम को पहचानिए और अच्छे लोगों के साथ मित्रता बनाइए। और दूसरी सीख है, डींग हाँकने वालों की सदैव निंदा होती है। दोस्तों, महाभारत में जो कर्ण था वो बहुत ही डींग हाँका करता था। वो सदैव दुर्योधन से यही कहा करता था कि मैं पांडवों को 5 दिन में मार दूंगा, मैं अर्जुन को 2 मिनट में मार दूंगा। पर वहीं जब विराट युद्ध में कर्ण अर्जुन के सामने आया तो 3 बार अर्जुन से हारकर पीठ दिखाकर भाग गया और सब लोगों के हंसी का पात्र बना। और जब महाभारत युद्ध की बात आई तो उसने दुर्योधन से कहा, मैं पांडवों को 5 दिन में मार दूंगा, पर खुद 2 दिन में ही मर गया। महाभारत के युद्ध में कर्ण अर्जुन से 3 बार, सात्यकी से 2 बार, अभिमन्यु से 2 बार और भीम से 1 बार हार गया था। फिर भी उसका घमंड कभी भी कम नहीं हुआ और सदैव हंसी का पात्र बना। तो इसमें हमारे लिए सीख क्या है? दोस्तों, डींग हाँकने वालों की सदैव निंदा होती है और ऐसे लोग हमेशा हंसी के पात्र बनते हैं, इसलिए डींग कभी ना हाँके। और तीसरी सीख है, बड़ों के मार्गदर्शन में जीवन जिए। दोस्तों, दुर्योधन के पास एक से बढ़कर एक मार्गदर्शक थे, जैसे कि विदुर, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य। वे सदैव दुर्योधन को अच्छा मार्गदर्शन देते थे। फिर भी दुर्योधन ने नीच कर्ण और शकुनी की बात सुनी और युद्ध में मारा गया। पर वहीं अर्जुन और पांडव लोग सदैव मां कुंती, भगवान श्री कृष्ण, विदुर, भीष्म, द्रोण इनके मार्गदर्शन में जीवन बिताया और इसी के कारण वे युद्ध जीते और पृथ्वी पर राज्य किया। तो इसमें हमारे लिए सीख क्या है? दोस्तों, सदैव अच्छे मार्गदर्शन के अनुसार जीवन व्यतीत करें। अगर आपके जीवन में कोई अच्छे मार्गदर्शक हैं तो उनकी कद्र कीजिए और उनके मार्गदर्शन के अनुसार चॉइस लें। और चौथी सीख है, अधूरा ज्ञान घातक है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि अभिमन्यु के पास चक्रव्यूह में जाने की कला थी, पर चक्रव्यूह से बाहर आने की कला वे नहीं जानते थे। इस कारण कर्ण, द्रोण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, दुर्योधन, दुशासन आदि लोगों ने उसे घेर कर मार डाला। अगर अभिमन्यु के पास चक्रव्यूह से बाहर आने की कला होती तो शायद वो बच निकल सकते थे। तो इसमें हमारे लिए सीख क्या है? दोस्तों, अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है, इसलिए किसी भी एक विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त कीजिए। और पांचवी सीख है, महिलाओं का सम्मान करें। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि जब कौरवों ने छल पूर्वक पांडवों को धूर्त क्रीड़ा में हराया तो दुशासन ने द्रौपदी को बाल पकड़ करके खींचते हुए ले आया। तब दुर्योधन ने कहा, आओ द्रौपदी आओ, आकर मेरी जांग पर बैठ जाओ। तब कर्ण ने हंसते हुए कहा, जो स्त्री 5 पुरुषों के साथ संबंध रखती है वो वेश्या होती है। दोस्तों, द्रौपदी एक चरित्रवती स्त्री थी और श्री कृष्ण जी की भक्त थी, फिर भी कर्ण ने उसे वेश्या कहा। दोस्तों, भाई की पत्नी माता के समान होती है, फिर भी दुर्योधन ने द्रौपदी को अपने जांग पर बैठने को कहा और उसी माता को दुशासन ने निर्वस्त्र करने की कोशिश की। तब पूरी सभा में किसी ने भी द्रौपदी को नहीं बचाया। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने ही द्रौपदी को बचाया। कौरवों ने नारी का अपमान किया, इस कारण महायुद्ध हुआ और जिस दुर्योधन ने जांग पर बैठने के लिए द्रौपदी को कहा था, उसी जांग को भीम ने फोड़ दिया। जिस हाथ से दुशासन ने द्रौपदी को निर्वस्त्र किया था, उसी दोनों हाथों को भीम ने उखाड़ दिया। और कर्ण ने जिस मुंह से द्रौपदी को वेश्या कहा था, उसी मुंह को अर्जुन ने धड़ से अलग कर दिया। इस तरह कुरुवंश का नाश हुआ। तो इसमें हमारे लिए सीख क्या है? जिस घर में नारी का अपमान होता है, जिस घर में नारी को कचरा समझा जाता है, जिस घर में नारी को रुलाया जाता है, उस घर का विनाश पक्का समझिए, इसलिए नारी का सम्मान कीजिए। और छठी सीख है, धर्म के साथ जीवन जियो। दोस्तों, पांडव धार्मिक थे, वे हमेशा धार्मिक और सदाचार पूर्ण जीवन जिए, पर वहीं कर्ण और दुर्योधन आदि लोग अधर्म पूर्वक जीवन जिए, इसलिए उनका नाश हो गया। कर्ण, दुर्योधन आदि लोग हमेशा मद्यपान, धूर्त क्रीड़ा, दूसरों की संपत्ति को हड़पना, महिलाओं का हरण करना, धर्मात्मा को सताना, यही उनकी दिनचर्या थी। पर वहीं पांडव सदाचार, दान, संस्कृति, सत्यता, तपस्या, प्रभु भक्ति, इन्हीं में उन्होंने जीवन जिया।
इस कारण भगवान श्री कृष्ण, भगवान शिव जी, भगवान हनुमान, इंद्र आदि देवता उनके साथ खड़े रहे और पांडवों ने युद्ध जीता। तो इसमें हमारे लिए सीख क्या है दोस्तों? धर्म पूर्वक चलने वालों की रक्षा भगवान स्वयं करते हैं। अधर्म पूर्वक जीवन जीने वालों की अंततः नाश हो जाता है और उन्हें नरक मिलता है। इसलिए धर्म पूर्वक जीवन जिए। और सातवीं सीख है, परिवार से आसक्ति खतरनाक है। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि महाभारत का मेन खलनायक तो धृतराष्ट्र ही है। धृतराष्ट्र अपने परिवार से, राज्य से, बच्चों से, संपत्ति से बहुत आसक्त था। इस कारण उसको अपने बच्चों की वास्तविक हित कहाँ है ये पता ही नहीं चला। अंधे धृतराष्ट्र को विदुर ने, भीष्म पितामह ने अनेक बार उत्तम मार्गदर्शन दिया, फिर भी धृतराष्ट्र अपने बच्चों से आसक्त रहा और अपने पूरे कुरुवंश का विनाश का कारण बना। तो इसमें हमारे लिए सीख क्या है दोस्तों? मोह और आसक्ति इंसान को अंधा बना देती है। इस कारण परिवार से अनासक्त रहकर कार्य कीजिए। अनासक्ति से ज्ञान का उदय होगा और हम अपने वास्तविक हित से परिचित होंगे। और आठवीं सीख है, हमेशा सीखते रहिए। दोस्तों पांडवों की एक विशेषता ये थी कि वे हमेशा सीखते ही रहते थे। जब पांडवों को 13 साल के लिए वनवास भेज दिया गया था, तब पांडव 13 साल निरंतर धनुर्विद्या, गदा विद्या, तपस्या, अस्त्र शस्त्रों की प्राप्ति, नैतिक शिक्षा यही लेते रहे। पर वहीं कर्ण और दुर्योधन आदि लोग भोग विलास, मदिरा पान, इंद्रिय तृप्ति, धूर्त क्रीड़ा इन्हीं में फंसे रहे। इसका रिजल्ट ये हुआ कि पांडव 13 साल में बहुत ज्यादा स्किल्ड और शक्तिशाली हो गए। और जब युद्ध हुआ तब पांडवों की सेना बहुत छोटी थी, कौरवों की सेना बहुत बड़ी थी। फिर भी पांडवों ने भयानक नरसंहार किया और विजय प्राप्त किया। तो इसमें हमारे लिए सीख क्या है? निरंतर सीखते रहना ही एक उन्नत जीवन का रहस्य है। अगर आपने सीखना बंद किया तो आपने बढ़ना बंद किया। और 9वीं सीख है, अहंकार, घमंड, ईर्षा, द्वेष पतन के कारण है। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि दुर्योधन हमेशा पांडवों से ईर्षा और द्वेष किया करता था। दुर्योधन को भीम की शक्ति पर और इंद्रप्रस्थ की संपत्ति पर द्वेष था और पूरी जिंदगी भर ईर्षा, द्वेष, घमंड में जलता रहा और पूरे परिवार के पतन का कारण बना। और दूसरी ओर कर्ण ये हमेशा अर्जुन से ईर्षा और द्वेष किया करता था। अर्जुन से विराट युद्ध में 3 बार और महाभारत युद्ध में 3 बार हार कर भी इस कारण का घमंड दूर नहीं हुआ। ये हमेशा दुर्योधन से यही कहा करता था कि मैं सारे पांडवों को 5 दिन में मार दूंगा। यही कौरवों के ईर्षा और द्वेष उनके पतन के कारण बने। तो इसमें हमारे लिए सीख क्या है दोस्तों? अच्छे लोगों से ईर्षा और द्वेष करना आपके लिए मुसीबत खड़ा कर सकता है, इसलिए कभी भी ईर्षा और द्वेष ना करें। और 10वीं सीख है, दूसरों की संपत्ति को ना हड़पे। दोस्तों हस्तिनापुर में जब कौरव और पांडव एक साथ रह रहे थे, तब पांडवों की संपत्ति को हड़पने के लिए शकुनि और दुर्योधन ने पांडवों को लाक्षागृह में जाने के लिए कहा। जब पांडव लाक्षागृह में रह रहे थे, तब कौरवों ने इस घर में आग लगा दी। पर श्री कृष्ण जी की कृपा की वजह से पांडव बच गए। पांडवों ने वापस आकर जब अपना अधिकार मांगा, तब धृतराष्ट्र ने एक बंजर जमीन दी। फिर भी पांडवों ने हार नहीं मानी। उन्होंने बंजर जमीन में भी इंद्रप्रस्थ का निर्माण किया। तब दुर्योधन ने उसे भी हड़पने के लिए ध्रुत क्रीड़ा में पांडवों को बुलाया और छल से उनको हराकर उनका सारा राज्य छीन लिया। बाद में जब पांडव वनवास भोग कर आए, तब उन्होंने कौरवों के साथ युद्ध किया। खुद भगवान श्री कृष्ण उनके साथ रहे और पूरे कौरवों का विनाश हो गया। तो इसमें हमारे लिए सीख क्या है दोस्तों? दूसरों की संपत्ति पर नजर डालना और उसे हड़पना, इससे सिर्फ आपका ही विनाश नहीं होगा, इसके साथ साथ आपके पूरे परिवार का ही विनाश हो जाएगा। इसलिए दूसरों की संपत्ति पर नजर ना डालें। दोस्तों देखा आपने, महाभारत से हम कितनी बातें सीख सकते हैं। इसलिए आप महाभारत जरूर पढ़िए। आज ही अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से महाभारत ऑर्डर कीजिए और पढ़ना शुरू कीजिए। दोस्तों हम हमेशा सनातन धर्म के बारे में ऐसे ही गुप्त ज्ञान हमेशा लाते रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप क्या कर सकते हैं? आप इसे लाइक कीजिए, आप इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और थर्ड बात क्या है कि आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट हमेशा इस चैनल से हमेशा मिलती रहेंगी। इसलिए आप क्या कीजिए, जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टे ब्लेस्ड, स्टे ऑसम एंड गो सेल्फ मेड।